ये देखो भाई, टंकी में जुगाड़ कर रखा है, जुगाड़ का कूलर बना रखा है। ये होती है ना नॉर्मल टंकी, उसमें कूलर का जुगाड़ कर रखा है। ये हमारा हिंदुस्तान। तो भाई हम यहाँ रुके हुए हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है गाड़ी में। तो दिक्कतें अगर आ रही है गाड़ी के अंदर, देखो क्या होता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे भाई। कल हमने जो गए थे काल भैरव वाले मंदिर, सारे मंदिर तो देख लिए थे। काल भैरव वाला जो मंदिर था वो रह गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और शनिवार होता है, शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भाई अब जो है हम जाने वाले हैं काल भैरव के मंदिर जा रहे हैं भाई। स्पेशली सुबह को 5 बजे होगी, 5 बजे 5-6 इतना बजे सुबह जल्दी जल्दी जाओगे तो आपको दर्शन अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सुबह सुबह जाओगे जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। तो वही अब हम निकल रहे हैं यहाँ से करीब करीब आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा काल भैरव के मंदिर। 5:30 बजे। तो अब हम बात करने वाले हैं काल भैरव के मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बना है और शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। सकट पुराण के अनुसार में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव का वैष्णव स्वरूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं। काल भैरव को कहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव को ग्रहण की बंधाई दूर करने वाला होता है। काल भैरव से जुड़ी और कई बातें हैं, जैसे काल भैरव भगवान का शिव का रौद्र रूप। काल भैरव को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। काल भैरव को तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। काल भैरव की पूजा कपालिका और अघोर संप्रदाय का हिस्सा रही। तो भाई ये पूरा मंदिर बना हुआ है काल भैरव का। पहले से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है पूरी वीडियो में। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे और बाहर निकलने में भी पूरी मतलब फैसिलिटी कर रखी है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें चलती हैं। यहाँ पर 2 लाइनें के अलावा कुछ नहीं चलता। कोई जाने का और कोई रास्ता नहीं है, यही 2 लाइनों का रास्ता है और सीधा एग्जिट आप कर सकते हो। सिंगल गेट दे रखा है एग्जिट का। तो भाई अब हम निकल चुके हैं। हम उज्जैन से, हमारा पहले प्रोग्राम था नासिक जाएंगे, पर बीच में क्या हुआ, मम्मी ने बोला या तो ओमकारेश्वर लेके जाओ, क्योंकि नासिक का बन नहीं रहा था, कुछ बन नहीं रहा था। एक हमारा जो ड्राइवर साहब है वो थोड़ा हाथ में मतलब मेरा भाई है, वो तो हम प्यार से बोलते हैं, साहब भी तो लगाया है उसमें तो उसके हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं नासिक तक तो शायद ही चला पाऊंगा। कह रहे पहले ओमकारेश्वर चलते हैं मंदिर में। तो ओमकारेश्वर का भी हमारा तुरंत एकदम से ही बना है, नहीं तो हमारा नासिक का मंदिर, नहीं तो हम दिल्ली ही जाते हैं वापस। पर अब हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, फिर उसके बाद का कुछ पता नहीं है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। इसके हाथ पे डिपेंड करता है कितना बढ़िया चलता है, ठीक हो जाता है। हाथ का दर्द ठीक हो जाता है तो हम चले जाएंगे। अगर हाथ का दर्द नहीं होता, लेकिन पापा तो जाएंगे। है पापा, जा रहे हो ना आप? तो कोई नहीं, आपको तो आने ही करा दो। तो इसलिए और पापा को ओमकारेश्वर के दर्शन करा के फिर आगे दिखाते कहाँ जाता है, हमें खुद नहीं पता। अब हम यहाँ से निकल चुके थे। जो उज्जैन से ओमकारेश्वर है वो 140 से 150 किलोमीटर के करीब है, पर वहाँ के जो रास्ते में रोड्स है वो सिंगल लेन रोड भी बना हुआ है, डबल लेन भी बना हुआ है, और तो और रोड पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई रोड्स जो हैं वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे वो सिंगल लेन रोड बन जाता है और कई जगह डबल लेन है। बट हमें ज़्यादातर सिंगल लेन ही रोड मिला और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में रोड मिला, और बहुत ही छोटे रोड मिले थे। कई शहरों से गुजर रहे थे, कई गाँव से गुजर रहे थे रोड। वो सीधा जा रहे थे ओमकारेश्वर मंदिर। भाई इसी जाम से दिक्कत है, ये इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पर जाने के लिए, और साइड से काट काट के निकालना पड़ रहा है। ये देख रहे हो भाई, लेफ़्ट साइड से। आप क्या है, लेफ़्ट साइड से करोगे तो आगे, अब देखना आप आगे हमें जाम मिल जाएगा। देखो हमें राइट काटनी पड़ेगी, आप कोई निकलने देगा नहीं। और ये लोग मानते नहीं है, सीधा सीधा रास्ता निकाल ले तो ज़्यादा बढ़िया है। अपने इनके पीछे पीछे चल देते हैं। और
भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, कम से कम 1-1.5 घंटा तो इस जाम में निकल जाएगा। भाई 1 घंटा हो चुका है, सिर्फ मात्र 200 मीटर तक आगे तक गए हैं और भाई जाम की तो पूछो मत भाई, इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और तो और अब देखो ये क्या करेंगे, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब एक लाइन में नहीं चलेंगे, वो क्या है 3-3 4-4 लाइन बना लेंगे। 3-3 4-4 लाइन बनाने के बाद भी क्या करेंगे, अब राइट से काटेंगे। राइट से काटेंगे ना, जैसी राइट से काटेंगे भैया उधर से आ रही होती है गाड़ी और इधर का भी हो जाता है, तो इसलिए वो जा नहीं पाते। तो भाई मेन वजह तो जाम की यही बनती है, यही लोग होते हैं, ऐसे लोग जाम बना देते हैं, करते हैं बोल सोचते हैं कि 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, भाई साहब 15 मिनट लेट करवा देते हैं, अपना खुद भी हो जाता है और हमें भी कराते हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है भाई, सीधी सीधी लाइन में चलाओ, इधर उधर जाओगे और लेट हो जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी लाइन जो चल रही है लाइन में चलते रहो, सीधा सीधा सीधा। ओवरटेक करोगे आगे निकलोगे, तुम्हारा भी जाम, तुम भी जाम में फंसोगे, हम भी फंसाओगे जाम में, और कुछ नहीं है। तो भाई अब हम जो पहुंचने वाले थे ओमकारेश्वर के, हम स्टार्टिंग में पहुंच गए थे। आपको बोर्ड भी सामने दिख रहा होगा, ओमकारेश्वर 1 किलोमीटर दिखा रहा है। अब क्या है कि 1 किलोमीटर हमें ना पैदल जाना होता है यहाँ से, मतलब गाड़ी पार्क करनी होती है, गाड़ी पार्क करके अंदर से रास्ता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बेसिकली जो हमने पूछा था, यहाँ से हम अंदर गए थे, अंदर जाके हमें 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पार्किंग मिल जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्टिंग में ही लगा लो पार्किंग में। आगे लगाओगे आगे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं आगे नहीं मिलेगी, आगे भी मिल जाएगी, बट स्टार्टिंग में लगा लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अंदर जाना मार्केट में, क्योंकि पहले मार्केट पड़ेगी पूरी, फिर उसके बाद आपका ओमकारेश्वर में लाइन में लगना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं अभी आगे बताऊँगा। ये जो आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं ना, ये सारी पार्किंग है। राइट साइड में भी पार्किंग है, लेफ्ट साइड में भी पूरी प्रॉपर पार्किंग बना रखी है। आगे अगर आप जाओगे ना, सीधा सीधा जाते रहोगे, आपको पावर प्लांट का बोर्ड दिखने को मिल जाएगा, दिख रहा होगा आपके सामने, पावर प्लांट का बोर्ड है। वहाँ से वहाँ पर से कोई नहीं जा सकता, ना कोई आ सकता, वो पावर प्लांट है आगे जाके। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, 5 घंटे लग गए हमें पहुंचने में यहाँ पर। क्या हो गया? हाँ तो भाई मैं कहा था, मतलब हम फाइनली पहुंच चुके हैं, हमें 5 घंटे करीब लगे हैं यहाँ पर पहुंचने में। और रास्ता ठीक है, मतलब बीच से अभी बन रहा है रास्ता, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है रास्ता मैंने आपको दिखाया भी था कि रास्ता ठीक भी है, कई जगह ठीक है, कई जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें 5 घंटे लगे पहुंचने में। हमें यहाँ से क्या है कि पार्किंग में हमें लगानी पड़ेगी, और पार्किंग के बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ कितना टाइम लगेगा। वैसे आधा किलोमीटर कह रहे हैं, तो आधा किलोमीटर में देखते हैं कितना टाइम लगता है, देखते हैं। बाकी आपको मैं दिखाता रहता हूँ कितना टाइम लगेगा। आधा मतलब कह रहे 2-3 घंटे लग जाएंगे हमें यहाँ पर, आधा किलोमीटर करीब है, 2-3 घंटे लगेंगे वहाँ पर, तो देखते हैं बाकी। तो अब हम एंट्री ले चुके थे और एंट्री लेते ही हमें मार्केट, चारों तरफ मार्केट दिखाई देती है। राइट साइड में पूरी मार्केट लगी होती है और लेफ़्ट साइड में जो था वो भवन बना होता है, जो कि सरकारी होता है। यहाँ पर रहने खाने पीने की सब सुविधा होती है और ये सरकारी बना होता है। यहाँ पर आपको रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हमें चारों तरफ अगर आप देख रहे होगे तो मार्केट देखने को मिलती है। और लेफ्ट साइड में, मतलब ये सामने है, ये पावर प्लांट का रास्ता जा रहा है, और लेफ्ट साइड में जो है मेन मंदिर के गेट जाता है। ये इतना बड़ा मंदिर का गेट बना है, पोस्टर तो टूटा हुआ है, फटा हुआ कोई पोस्टर है। पर अगर यहाँ से हम सीधा सीधा चलते रहेंगे, अगर हमें राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड हमें पूजा के जो होता है सामान मिलता है। भाई पूजा का सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि भैया पूजा का सामान वहाँ पर चढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं चढ़ता। यहाँ से सिर्फ आप अपना जल लेके जा सकते हो चढ़ाने के लिए, वो भी मूर्ति, मेन मूर्ति पे नहीं चढ़ता, आसपास के शिवलिंग पे चढ़ जाएगा। सब चीज़ें आसपास के शिवलिंग पे चढ़ती है, मेन शिवलिंग में कुछ नहीं चढ़ता। तो भाई ये जो ब्रिज है ना भाई, ये मेन ब्रिज है, यहाँ से ओमकारेश्वर का रास्ता जाता है। रास्ते में हमने पूरी मार्केट तो देख ली भाई, ये ओमकारेश्वर का रास्ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे जाएंगे यहाँ से और कितनी ज़्यादा भीड़ होती है इस रास्ते से। मतलब यहाँ पर क्या है कि पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है? आगे का जो रास्ता है ना, आगे के रास्ते में क्या है कि भीड़ ना हो जाए। वो पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज पे भीड़ ना हो जाए, तो इसके चक्कर में जो है बैरिकेडिंग हो रखी है, पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। इतने लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप मार्केट देख सकते हैं और आगे 2-3 मंदिर है, वो चीज़ें देख सकते हैं। आगे भी 2-3 मंदिर हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, वहाँ भी देख सकते हैं।
अब हम फाइनली भाई यहाँ से अब हम ओमकारेश्वर की एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पर से सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको ब्रिज दिखाया था दूर से, अब ब्रिज से हम एंट्री लेंगे। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा था, बारिश का मौसम हो रखा था और बारिश हुई भी है। लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। राइट साइड में जो था वो डैम बना हुआ था और लेफ्ट साइड में पूरा ओमकारेश्वर का व्यू आता है। अभी आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में जो है वो डैम है, ये जो प्रॉपर ब्रिज बना हुआ है। आप लेफ्ट साइड की जगह देखोगे वहाँ पर आपको पूरा ओमकारेश्वर का व्यू मिलेगा। ऊपर देखो पहाड़ी है, पहाड़ी की अगर हम राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में हमें पूरा डैम देखने को मिलेगा और यहाँ पर रास्ते में पूरे झंडे देखने को मिल जाएंगे। भाई हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, मज़ा आ गया था भाई हवा। तो मौसम इतना ज़बरदस्त हो रखा था। हम जहाँ से गए थे और जहाँ कहाँ आए, वहाँ जिस साइड से थे हम, वहाँ धूप हो रखी थी और यहाँ जो मौसम हो रखा था इतना ज़बरदस्त हो रखा था भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अब हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ी पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात सोने आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। देखो यहाँ मार पिटाई हो गई है। देखो मैं देखो यहाँ मार पिटाई हो गई। अरे मारा ही नहीं, छोड़ दो। वीडियो से मैं आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं क्राफ्ट्स एंड मार्ट्स के बारे में। भाई ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप इधर उधर जाओगे सिंगल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, बट ये एक ऐसी वेबसाइट है यहाँ आपको कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। और तो और बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे है। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिलता है, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट जो है क्राफ्ट्स एंड मार्ट्स में मिलेगा। क्राफ्ट्स एंड मार्ट्स पे आपको क्लोथिंग आइटम्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक, वॉचेस, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी भाई। और वो भी 70 to 80% डिस्काउंट पे, वो भी दिवाली ऑफर है। 70 to 80% ऑफ मिल रहा है भाई। जल्दी आप विजिट कर सकते हो। सीधा क्राफ्ट्स एंड मार्ट्स गूगल पे भी लिख सकते हो या craftsandmarts.com आप खोल सकते हो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको देखने को एक जगह मिल जाएंगी। और अगर आपको फिर भी कोई है, नंबर फ्लैश कर रहा होगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको उस चीज़ में बता दी जाएंगी। आपको अगर डायरेक्ट ऑर्डर करना है, हमारे पास ब्रांडेड आइटम्स भी होते हैं। और आपको सोनी, सैमसंग, जितनी भी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो, ड्रोन्स चाहिए हो, ओरिजिनल ड्रोन्स जो DJI के ड्रोन्स है वो चाहिए हो, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर फ्लैश कर रहा है, जल्दी कॉन्टैक्ट कर लो और बहुत ही कम रेट पे आपको हमारी वेबसाइट पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आइए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व है और लाभ के बारे में विस्तार में जानते हैं। 33 करोड़ देवताओं संग विराजत है भगवान शिव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यह पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की सारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे के लिए खुला रहेगा। ओंकारेश्वर
मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। महादेव के मंदिर के कई सारे रहस्य हैं, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व में प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि इसी मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने आते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और अज्ञानजनक तिरके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह में बिखरे हुए मिलते हैं। तो भाई हम ओमकारेश्वर से निकल चुके हैं। ओमकारेश्वर में हमें जो दिन में आए थे, हम 3 बजे करीब आए थे और अब बज रहे हैं 8। 5 घंटे हमें वहाँ लग गए हैं ओमकारेश्वर में। तो भाई टाइम लेकर आना, ओमकारेश्वर आ रहे हो आप, टाइम लेके आना। टैक्सी वाले जो होंगे, वो टैक्सी वाले वो आपको बोलेंगे 12 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। आज संडे है, आज संडे था, आज संडे में, और वो भी सावन का संडे था, तब हमें इतना टाइम लगा। 2-3 घंटे लग गए हमें अंदर। बाकी थोड़ा बहुत हमें वहाँ पर और टाइम लगा होगा, घाट वगैरह जाने में, वहाँ पर उसमें टाइम लगा था। बाकी तो हमें और कहीं टाइम नहीं लगा। हम एक जो है, कौन सा था मम्मी वो मामला, मामलेश्वर के दर्शन नहीं करे थे, बाकी हमने सारे दर्शन करे। तो आप अगर जाओगे वहाँ पर तो आपको पूरा दिन चाहिएगा वहाँ पर, अगर सारे दर्शन करने हैं तो, क्योंकि 8-10 मतलब आपको वहाँ पर ओमकारेश्वर में 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। बाकी तो आप नीचे घूमोगे, पूरा दिन लग जाएगा आपका। तो आप उतना टाइम लेके आना। तो अभी हम वैसे जा रहे हैं, यहाँ से तपोभूमि जा रहे हैं। तपोभूमि यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो हमें लगेगा 3 घंटे, 2-3 घंटे, 2 घंटे करीब लगेंगे। बाकी हाईवे मैंने दिखाया था, जाते हुए बहुत बढ़िया बना हुआ है। थोड़ा बहुत है अंदर जो सिटी वगैरह का जो थोड़ा रोड की दिक्कत है, बाकी पूरा ओके है, ऑल ओके है। तो बाकी बस हम वहाँ जाके आपको तपोभूमि की आज दर्शन कराऊंगा। जैन मंदिर, बहुत ही अच्छा जैन मंदिर बना हुआ है। मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। रहने की भी सुविधा है या नहीं है वो तो मैं जाके बताऊँगा।